हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद जांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना, विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं होते। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि विजेता वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। स्टूडेंट्स, अपने को हार नहीं माननी है, मेहनत करते जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। स्टूडेंट, 10th क्लास का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से अपना चल रहा था। उम्मीद करता हूँ बेटा किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। जैसे ही मैं देखूं बेटा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा। किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। स्टूडेंट्स, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरे साथ जुड़े रहना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। स्टूडेंट्स, 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। उम्मीद करता हूं बेटा कोई दिक्कत आपको नहीं है। आज का जो लेक्चर है वो हम 0 लेवल से हीरो लेवल यानी लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। ये आज का एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, बहुत क्वेश्चंस हैं बेटा, तो मैं 2-3 लेक्चर के अंदर इनको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान से देखना बेटा, रफ नोटबुक पेन अपना मैथमेटिक्स पास में लेके बैठे, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं इस जो क्वेश्चन है इनके बारे में बताता जाऊं वो साथ के साथ आप राइट डाउन करते जाओ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन बैंक जो है उसका फर्स्ट सम। क्या दे रखा है, इफ द नंबर 2n-1 3n+2 6n-1 आर इन एपी। कहता है ये जो नंबर है ना, ये 3 नंबर अपने को दे रखा है। देखो बेटा ये 3 नंबर है, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये। समझ आ रही बात। कहता है ये एपी में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो बेटा इसने क्या बोला, ये एपी में है, और अगर एपी में है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और समांतर श्रेणी का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, जिनके बीच में अंतर समान रहता है, यही तो बताया था ना। तो मतलब क्या हुआ कि मेरे पास मान लो ये A1 A2 A3 A4 ये एपी में है, तो इसका मतलब ये बेटा कि अगर ये एपी में है तो डी निकालता हूं। डी मतलब A2 माइनस A1, डी A3 माइनस A2, डी A4 माइनस A3, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस, फोर्थ में से थर्ड माइनस। जैसे मैं माइनस करता जाता हूं हमेशा डी जो आता है वो मेरे पास एक जैसा आएगा, यानी सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A2 माइनस A1 है ना, वो किसके इक्वल आएगा बेटा, A3 माइनस A2 के, इसके इक्वल होता है। यानी ये चीज और ये चीज दोनों की दोनों क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। समझ में आ गई बात। अब अगर ये चीज आपके समझ में आ गई ना तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी बेटा। देखो वो नंबर लेके चलते हैं हम। देखो क्या अपने को दे रखा है, कौन कौन से नंबर है, 2n-1, उसके बाद में बेटा 3n+2, और उसके बाद में अपने पास 6n-1। कहता है एपी में है। अगर ये एपी में है तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बेटा, वी नो दैट, हम जानते हैं, इफ given numbers are in AP, अगर ये AP में है देन तो क्या बेटा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा। ये आपको ध्यान से समझना है, अच्छे ढंग से अपने माइंड में बिठा लेना है। तो A2 अपने पास कितना बेटा, A2 है जी हमारे पास 3n+2 माइनस A1 कितना बेटा अपने पास, देखो बेटा ब्रैकेट लगा लेना इनके, ठीक है, 2n-1। पहले मैं ये A2 माइनस A1 निकालता हूँ, फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो देखो सोल्व करते हैं हम, ये D की वैल्यू आएगी ना, D इज इक्वल टू अपने पास देखो बेटा 3n+2, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का तो 2n हो गया, प्लस का हो गया 1। तो देखो 3n माइनस 2n अपने पास कितना बन गया बेटा, n प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का हो गया 3, यानी मेरे पास A2 माइनस A1 आ गया बेटा कितना, n+3। अब मैं निकालता हूँ A3 माइनस A2। क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2। देखिए A3 माइनस A2 अगर आपको निकालना तो A3 आपके पास कितना बेटा, 6n-1, ये रहा, क्या है 6n-1। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इसी तरीके से देखते जाना बेटा, हर एक सम आपको आएगा, ये गारंटी है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो आएगा, मेहनत करोगे तो आएगा। देखिए 6n-1, फिर माइनस में बेटा मैंने ब्रैकेट पहले ही लगा दी, A2 मेरे पास कितना बेटा, कितना 3n+2
2। अब इस माइनस को अंदर लेके जाते हैं, 6n माइनस 1 माइनस का 3n माइनस का ही हो गया 2, तो 6n माइनस में 3n कितना आ गया बेटा 3n, माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना आ गया बेटा माइनस का 3। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। और अभी हमने पढ़ा था कि a2 माइनस में a1 ये पार्ट और a3 माइनस a2 ये पार्ट, दोनों अगर इक्वल होंगे तो ही वो नंबर क्या होंगे बेटा AP में होंगे। तो हम क्या कर देते हैं n+3 और 3n माइनस 3 को इक्वल लिख देते हैं। समझ आ गई बात, यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ बेटा इस पार्ट को, n+3 याद रखना है, ये देखो मैं यहीं लिख लेता हूँ, n+3 किसके इक्वल आएगा बेटा 3n माइनस में 3, इसके इक्वल होगा। अब देखिए हम थोड़ा सा ध्यान से इसको कंप्लीट कर देते हैं। कैसे, देखो n एक साइड विदाउट n एक साइड, तो ये 3n इधर किसका बेटा प्लस का, इधर वाली साइड आके माइनस का, तो n माइनस में 3n इज इक्वल टू माइनस का 3 इधर पड़ा ही है, ये 3 प्लस का उधर वाली साइड जाके माइनस का 3, तो माइनस का 2n इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। और ये सम आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, मैं बेटा आपको बुक से सारा का सारा नहीं करवा रहा, मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, वो बेसिक कंसेप्ट करवा रहा हूँ जो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए चैप्टर से रिलेटेड वो सारे आप कर दो। तो बेटा जुड़े रहोगे तो आपको ये सारे के सारे सम आएंगे। समझ में आ रही ना बात। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। n की वैल्यू 3 आ गई, आई थिंक बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आया है। फिर भी अगर समझ में ना आया हो बेटा तो वीडियो को बैक करना, दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थोड़ा स्लो मोशन में देख लो, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लो, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट टर्म अपना कंप्लीट, सेकंड सम की तरफ चलिए। सेकंड सम देगा फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, पहली 3 टर्म निकालनी है ऑफ एन एपी, एक एपी की। अब ध्यान से समझना, पहली 3 टर्म निकालो किसकी, एक एपी की। इफ द सम ऑफ दीज टर्म इज 33, कहता है उनका जो सम है ना वो कितना है मेरे पास 33 है। इफ लास्ट टर्म इज 14, और जो लास्ट टर्म है वो क्या बेटा 14 है। दो चीजें अपने को दे रखी है, क्या कि तीनों का जोड़ करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा 33। तीनों का जोड़ कैसे पता चला, ऐसे पता चला, कहता है इफ सम ऑफ दीज टर्म, उन टर्म्स का जोड़, वो 3 टर्म जो है उन टर्म्स का जोड़ हमारे पास 33 है और लास्ट टर्म हमारे पास कितना बेटा 14। तो 3 टर्म की बात है ना, तो देखो a1 a2 और a3, यही तो बात है, यही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला तीनों को अगर मैं जोड़ूं यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 करूं तो आंसर कितना है 33, और लास्ट जो है मेरे पास a3 वो मेरे पास कितना बेटा 14 है। ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। अब बेटा जब भी आपको ये बोल दिया जाए ना कि पहली 3 टर्म है, वो टर्म एपी की 3 टर्म है, तो आपको बिल्कुल आसानी से काम करना। वो क्या, मिडिल टर्म ए मान लो, इसके इधर वाली साइड भी कॉमा, इधर वाली साइड भी कॉमा। अब आपको क्या करना है, इससे पहले अगर जाओगे तो डी माइनस कर दो, बाद में अगर जाओगे तो डी प्लस कर दो। एक के डी माइनस और प्लस करना है। बात समझ में आ गई। देखो इससे पहले अगर जाऊंगा तो ए माइनस डी, और इसके बाद में अगर जाऊंगा तो ए प्लस डी। बात समझ में आ गई। ये एपी ही बनेगी। देखो इसके माइनस ये करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी बच जाएगा। इस माइनस ये करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी बच जाएगा। और डी अगर बचता है, कॉमन डिफरेंस सेम बचता है, तो ही हम उसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। अब कहता है गिवन, क्या दे रखा है बेटा, सम ऑफ 3 टर्म्स इज 33। तीनों टर्म का जोड़ कितना बेटा 33 है। तो तीनों को जोड़ देते हैं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। देखो बेटा ये ए माइनस डी ये फर्स्ट टर्म है, ए अपने पास सेकंड टर्म है और ए प्लस डी थर्ड टर्म है। वैसे तो ए हम फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं, लेकिन इसने बोला ना 3 टर्म है, तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से वो 3 टर्म मान ली। ए उससे पहले वाली ए माइनस डी, उसके बाद वाली ए प्लस डी। समझ में आ रहा है बेटा। ये +1 से रिलेटेड सम है कई, लेकिन आपको 10th में ही करवाए जा रहे हैं बेटा, ताकि आपको आगे चल के किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना हो। कंसेप्ट +1 वाला है, लेकिन सम अगर एपी बोल दिया जाए तो क्या बेटा 10th क्लास वाले ही हैं सारे। समझ आना ना। अब देखिए इज इक्वल टू अपने को दे रखा 33। अब देखो बेटा डी किसका है, माइनस का, ये डी किसका, प्लस का, कैंसल। ए कितना आ गया बेटा 3a इज इक्वल टू 33। तो a की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 33 डिवाइड बाय 3 से ये हो गया 11 पे कैंसिल। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 11, यानी जो मेरे पास सेकंड टर्म है ना वो 11 आ गई। अब मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी है और थर्ड टर्म निकालनी है। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, अगर मैं a में से 11 में से d माइनस कर दूं तो फर्स्ट टर्म, और 11 में d प्लस कर दूं तो
थर्ड टर्म, यही बात है। लेकिन एक चीज अपने को दे रखी थी, वो क्या दे रखी थी बेटा, a प्लस डी, यानी थर्ड टर्म है ना वो 14 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस डी है ना वो अपने पास क्या बेटा 14 है। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और a की वैल्यू हमने 11 निकाल रखी है, तो d इज इक्वल टू 14 माइनस में 11, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास 3 आ गई। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। d की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई अपने पास। अब मेरे को ये वैल्यू निकालनी है, तो 11 माइनस में 3, क्योंकि मेरे को चाहिए a माइनस डी, a की वैल्यू 11 है, d की वैल्यू 3 है, तो अपने पास कितना आ गए 8। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म तो आ गई बेटा क्या 8, सेकंड टर्म आ गई 11 और थर्ड टर्म आ गई 14। इनको ऐड करके देखो आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा, उतना ही आएगा। कितना 33। जोड़ के देख लो, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 3 1 और 1 2, 2 और 1 3, 33 बना कि नहीं बना, बन रहा है ना। बस इसी तरीके से सारे के सारे सम करने अपने को। थर्ड सम की तरफ चलिए बेटा। थर्ड सम देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार सम है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। कहता है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का अपने को जोड़ निकालना है इफ। अब देखो इफ भी दे रखी अपने को 1 माइनस 1 बाई एन, 1 माइनस 2 बाई एन, 1 माइनस 3 बाई एन अप टू एन, ऐसे चलती जा रही है। 1 माइनस 1 बाई एन, फिर 1 माइनस 2 बाई एन, फिर 1 माइनस 3 बाई एन, फिर 1 माइनस 4 बाई एन। समझ में आ रहा है, ऐसे ये चलती जा रही है और एन टर्म तक जा रही है। अपने को इनका जोड़ निकालना है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझो। ए अपने पास कितना है बेटा 1 माइनस 1 बाई एन, यही है ना। लेकिन थोड़ा सा एक चीज और देखोगे ना, तो देखो क्या करना है, अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं तो मेरे पास ये तो बनेगा ना बेटा 1 माइनस में 1 बाई एन, प्लस में 1 माइनस में 2 बाई एन, प्लस में 1, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 1 माइनस में 3 बाई एन, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक एन टर्म तक। तो देखो फर्स्ट टर्म के अंदर 1 था, सेकंड टर्म के अंदर भी 1 है, थर्ड टर्म के अंदर भी 1 है। देखो फर्स्ट में 1 है, ये रहा 1, सेकंड में भी 1 है, थर्ड में भी 1 है, फोर्थ में भी 1 है, ऐसे चलता जाएगा लास्ट एन टर्म तक भी 1 आएगा ना। इसका मतलब 1 1 1 1 इकट्ठा कर लेता हूं मैं, तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा 1 अलग इकट्ठा, प्लस में ये 1, प्लस में उससे आगे वाला n 1, प्लस में उससे आगे वाला 1, ऐसे चलता जाएगा और कहाँ तक आएगा बेटा n तक। यानी ये अपने पास कितने बेटा n है, कितने है ये n, डिवाइड में n नहीं लिखा बेटा, ये नंबर ऑफ 1 है, ये n है अपने पास। और प्लस में मैं दूसरी वैल्यू लिख देता हूँ बेटा, क्या वह मेरे पास माइनस 1 बाई एन, फिर मेरे पास माइनस का 2 बाई एन, फिर माइनस का 3 बाई एन, ऐसे ये चलता जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा इन सभी को अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास जोड़ कितना आएगा n, आएगा कि नहीं आएगा। अरे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करते जाएंगे, तो जितनी बार 1 ऐड करेंगे उतना ही तो उसका सम होगा ना। उसके बाद में इसको हम सोल्व करते हैं, तो देखिए अपने पास ये प्लस का साइन और ये अपने पास एपी बनती है बेटा, जिसके अंदर माइनस 1 बाई एन फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म माइनस 2 बाई एन है, थर्ड टर्म माइनस का 3 बाई एन है, ऐसे चलता जाएगा। बस इतना ही तो करना है। अब a की वैल्यू यहाँ से देखूँ तो माइनस का 1 बाई एन, और d की वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगा बेटा ये माइनस ये, तो देखो 2 बाई एन माइनस का, उसमें से माइनस करना है किसको, माइनस 1 बाई एन को, तो प्लस का 1 बाई एन हो गया। और जैसे इसको हम सोल्व करें तो अपने पास आ गया बेटा माइनस का 1 बाई एन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान से समझते जाना बेटा। अब देखो एस एन हम यहाँ से निकालते हैं, सिर्फ इतने का, ये एन नहीं निकाला मैं, सिर्फ इतने का। तो फॉर्मूला क्या बेटा एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन की जगह तो एन ही है, एन बाई 2 इंटू 2, ए की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 1 बाई एन, तो मैंने माइनस आगे कर दिया, प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 1 बाई एन, तो मैंने इस जगह माइनस कर दिया और यहाँ पर लिख दिया बेटा 1 बाई एन। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें भी एन है 1 बाई एन, इसमें भी एन है ना 1 बाई एन, तो दोनों में से 1 बाई एन कॉमन निकाल लेता हूँ। तो एन बाई 2 इंटू में माइनस का 1 बाई एन मैंने बार कॉमन निकाल लिया, मेरे पास ये तो बन गया बेटा प्लस का 2, क्योंकि माइनस बार चला गया, और प्लस में ये मेरे पास बन गया बेटा एन माइनस 1। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एन से एन कैंसिल, 2 माइनस 1 कितना होता है बेटा 1, और साथ में आ जाएगा एन, तो अपने पास बन गया बेटा क्या माइनस का 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस में एन। ये अपने पास क्या आ गया, कितने का जोड़ा है बेटा इतने पार्ट का, और प्लस में 1 और सॉरी एन और है ना, वो हम ऐड कर देते हैं इसमें, यानी अपने पास बन गया बेटा क्या एन माइनस में 1 बाई 2 इंटू में 1 प्लस में एन। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई 2 को, तो अपने पास आ जाएगा एन माइनस में 1 बाई 2 माइनस का एन बाई 2। अब देखिए बेटा एन माइनस में एन बाई 2 है,
कंप्लीट n, पूरा n है, उसमें से n/2 माइनस किया, हाफ n माइनस किया, तो अपने पास हाफ n ही बचेगा ना। समझ में आ रहा है ना बेटा? थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बेटा, लेकिन ध्यान से समझोगे तो आपको ये आएंगे। ऐसा कोई भी सम आपको नहीं छोड़ना है जो आपको ना आता हो। तो देखो n माइनस में n/2 आपके पास बन गया बेटा n/2, और माइनस में आपके पास है बेटा कितना 1/2। अब दोनों में से एलसीएम अपने पास कितना आ गया बेटा 2, यहाँ पर बच गया n-1। तो इस सारे सम का, यानी इस सारे सम का जो जोड़ा है ना अपने पास, वो है बेटा क्या n-1/2। कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान से और देखना बेटा, दोबारा इस सम को और देख लेना आप, अगर समझ में ना आया हो तो। ढंग से करना है बेटा हर एक पार्ट को। आगे वाले सम की तरफ चलते हैं। आगे वाला सम देखिए बेटा, और इंटरेस्टिंग है बेटा। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़े हार्ड जरूर लगते हैं, लेकिन जैसे इनको प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आसान लगने लग जाएंगे, और आपकी प्रैक्टिस अगर होगी तो मैथमेटिक्स भी बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ, द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ एन एपी इज 63q - 3q स्क्वायर। कहता है कि पहली क्यू टर्म को अगर मैं जोड़ूं, पहली क्यू टर्म, हो सकता है एन टर्म दिया हो, जो मर्जी दिया हो, लेकिन अपने को यहाँ पर क्यू टर्म का नाम दे दिया। कहता है पहली क्यू टर्म को मैं जोड़ूं तो ये आंसर आता है मेरे पास। पीएथ टर्म मेरे पास माइनस का 60 है, तो पी की वैल्यू फाइंड करो। ध्यान से समझो बेटा, एस क्यू मेरे पास दे रखा है 63q स्क्वायर माइनस में 63q माइनस में 3q स्क्वायर। अब मेरे को निकालना है बेटा p की वैल्यू। ए पी मेरे को दे रखा है माइनस का 60, और मेरे को फाइंड करना है p की वैल्यू। समझ आ गई बात? तो देखो, जैसे ही मैं इस q की जगह 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आ गया बेटा 63 माइनस में 3, यानी आंसर कितना आ गया 60। यहाँ 1 पुट किया 163 बन गया। यहाँ 1 पुट करो तो मेरे पास बन जाए 1 का स्क्वायर, तो 3 बनेगा, तो मेरे पास आ गया 60। तो बेटा S1 का मतलब एक टर्म का जोड़, और एक टर्म का जोड़ क्या था, वही टर्म होती है। इसका मतलब A1 और S1 एक ही बात होती है। तो अपने पास A1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 आ गई है। उसके बाद में हम S2 निकालें तो 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो अपने पास आ जाए बेटा 63 × 2 माइनस में 3 × 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। इसको सोल्व करो, 2 × 6 2 × 12 माइनस में 4 × 12। इसको सोल्व करोगे तो 6 में से 2 गए 4, यहाँ पर बच गया बेटा 11, 11 में से 1 गया 10, सॉरी 11 नहीं 12, 12 में से 1 गया 11, 114। समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान से, S2 का मतलब है पहली 2 टर्म का जोड़, वो मेरे पास 114 है। यही बात है, पक्का समझ में आ रहा है? और A1 मेरे पास है कितना बेटा 60। तो A2 अगर मैं निकालूं तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा, 2 टर्म के जोड़ में से एक टर्म का जोड़ क्या करना है, माइनस करना है। तो S2 अपने पास है बेटा 114, माइनस में S1 अपने पास है कितना 60। इसमें से इसको माइनस कर दो, 4 में से 0 गए 4, और यहाँ पर बच गया बेटा 11, 11 में से 6 गए 5, यानी अपने पास आ गया बेटा 54। तो A2 अपने पास आ गया बेटा 54। A1 मेरे पास था कितना 60। तो मैं D अगर निकालूं तो D का फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो A2 मेरे पास है 54, माइनस में A1 है 60, तो अपने पास आंसर कितना आ गया बेटा माइनस का 6। आया कि नहीं आया? D की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 6, A की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब हमें P की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल आसान है। देखो मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ बेटा, और P की वैल्यू अभी निकालते हैं। AP अपने को दे रखा है माइनस का 60, और AP का फॉर्मूला क्या होगा, AN का फॉर्मूला है ना, N की जगह P पुट करने हैं, तो AN का फॉर्मूला था A + n - 1 × D। फॉर्मूला था, याद है? साथ के साथ राइट डाउन करते जाना बेटा, A + P - 1 × D = माइनस का 60। A की वैल्यू कितनी निकाल रखी हमने 60, प्लस में P - 1 × D की वैल्यू कितनी निकाल रखी है बेटा माइनस का 6 = माइनस का 60। ये 60 इधर प्लस का, उधर वाली साइड जाके माइनस का, तो P - 1 × -6 = -60 और -60। तो ये अपने पास कितना बन जाए बेटा माइनस का 120, और ये -6 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, इसको रब कर देता हूं। देखिए P - 1 = -120 डिवाइड बाय -6, माइनस ये कैंसिल, ये अपने पास आ गया बेटा 20 पर। तो P - 1 = 20 और P = 20 + 1, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी AP के Q टर्म का जोड़ ये हो
और उसकी pth टर्म अपने को ये दे रखी हो, तो p की वैल्यू कितनी होगी बेटा माइनस का 21, सॉरी प्लस का 21 होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सम करते हैं बेटा, 2 सम और रहते हैं अपने, इसी तरीके से जुड़े रहना बेटा, आपको एक एक पार्ट को हम आसानी से सोल्व करते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट सम अपना रहता है, कहता है इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज 1/q, कहता pth टर्म है ना वो है 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, उल्टा दे रखा है, pth टर्म 1/q है और qth टर्म 1/p है। अपने को फाइंड करना है SPQ, क्या फाइंड करना है SPQ, बहुत ही आसान है बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। pth टर्म AP है वो तो है 1/q और qth टर्म है वो 1/p। देखो pth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, वो 1/q है। और ए क्यू का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो क्या बनेगा बेटा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, वो मेरे पास 1/p है। थोड़ा सा ध्यान से समझो, देखो इस d के अंदर मल्टीप्लाई कर दें या ऐसा कैसा छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको सेकेंड टर्म को यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। अब देखो बेटा, जैसे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा वही सेम है एलिमिनेशन मेथड, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, a से a कैंसिल, इसके माइनस ये करूँ तो d तो दोनों में से कॉमन आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। p माइनस 1 माइनस में ये, तो p माइनस 1 में से माइनस करना है q माइनस 1, तो q तो हो जाएगा माइनस का और 1 हो जाएगा प्लस का। समझ में आ गया ना, ये कैसे हुआ, प्लस का और माइनस का क्यों गड़बड़ी हुई है, क्यों हुई है, आगे माइनस के कारण। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 1/q में से माइनस कर दिया 1/p। थोड़ा सा ध्यान से समझो बेटा, 1 से 1 कैंसिल, अपने पास क्या बन गया, d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, इनका एलसीएम कितना आ गया बेटा पी क्यू, और यहाँ पर बनेगा अपने पास p माइनस क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, p बच गया, p की 1 से मल्टीप्लाई p से p कैंसिल, बच गया q से q 1 की मल्टीप्लाई q, और ये d जैसे निकालो तो p माइनस क्यू डिवाइड में जाएगा और p माइनस क्यू ऊपर पड़ा है, दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो d की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाए बेटा 1/pq, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा d इज इक्वल टू 1/pq। अब हम निकालते हैं बेटा a की वैल्यू। ये क्यों निकाल रहे हैं a और d की वैल्यू, ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अपने को पता है Sn का फॉर्मूला जो होता है उसमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अंदर वाली साइड होता है ना, n/2 बार वाली साइड है, तो a और d की वैल्यू चाहिए अपने को, n की वैल्यू तो अपने को दे रखी है pq, है ना। तो देखिए हम करते हैं बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अभी वैल्यू निकाली है d की वो इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो d की वैल्यू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1/pq इज इक्वल टू 1/q, 1/pq के अंदर मल्टीप्लाई, तो a प्लस p के साथ भी 1/pq माइनस में 1 के साथ भी 1/pq इज इक्वल टू 1/q। देखो p से p कैंसल, आपके पास क्या आ गया बेटा a प्लस 1/q माइनस में 1/pq इज इक्वल टू 1/q। ये प्लस का है, उधर वाली साइड जाके माइनस का, तो ये आपस में हो जाएगा कैंसल, तो ये हो गया कैंसल, डायरेक्ट ही कर दिया बेटा मैंने यहाँ पर क्या रह गया 0, ये माइनस का उधर वाली साइड जाके प्लस का, इसका मतलब ये इज इक्वल टू अपने पास क्या रह जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू अपने पास आ गई बेटा क्या 1/pq। अब देखो a की वैल्यू भी 1/pq और d की वैल्यू भी 1/pq। अब हमें निकालना क्या है SPQ, और SPQ का फॉर्मूला क्या होगा बेटा SPQ, वही फॉर्मूला PQ/2 इंटू 2a प्लस में PQ माइनस 1 इंटू डी। बेटा n था तो n/2, PQ है तो PQ/2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो PQ/2 इंटू 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 1/pq प्लस में PQ माइनस PQ माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा 1/pq। थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, देखो PQ/2 इंटू 2/pq और 1/pq की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा PQ डिवाइड बाय PQ बनेगा ना, बनेगा, और माइनस में 1/pq। अब देखिए ये आपस में हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच गया अपने पास 1। अब देखो इसका एलसीएम लेके अगर हम सोल्व करें, इसका एलसीएम लेके अगर, या PQ यही पड़ा रहने दो आप, PQ/PQ थोड़ा सा आसानी हो जाएगी क्या, देखो PQ/2 है ही, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम आ गया अपने पास क्या PQ, अपने पास यहाँ पर बन जाए बेटा 2 प्लस में PQ माइनस में 1, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 बचेगा, तो अपने पास आ जाए बेटा क्या PQ से PQ हो गया कैंसिल, बड़ा ही आसान हो रहा है बेटा 1/2, यहाँ पे रह गया बेटा अपने पास PQ, और ये 2 माइनस 1 कितना रह गया था 1,
डिवाइड बाई कुछ है ही नहीं, तो अपने पास आ गया पी क्यू प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये आंसर आ गया किसका, एस पी क्यू का। कोई दिक्कत है, पक्का समझ में आ रहा है ना। बस इसी तरीके से करेंगे बेटा। लास्ट समय आज के सेशन का अपना वो मैं करवा देता हूँ आपको, उसके बाद में आगे वाले जितने भी सम है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा आपके लिए। 5-5 6 सम करते जाना बेटा इसी तरीके से। लास्ट सम है, इफ pth term of an AP is Q and qth term is P, then prove that sum of P plus qth term is P plus Q into P plus Q minus 1 डिवाइड बाय 2। बस इतना ही काम करना बेटा। अपने को दे क्या रखा, जैसा इस सम के अंदर दे रखा था वैसे ही सेम दे रखा है। क्या दे रखा है, इसमें pth टर्म क्या थी बेटा अपने पास 1 बाय Q और qth टर्म थी 1 बाय P। इसके अंदर भी वैसे ही दे रखा है, pth टर्म तो है Q और qth टर्म है वो P है। और अपने को प्रूव करना है कि P प्लस Q यानी P प्लस qth टर्म हो सकता है 10वीं 20वीं 15वीं जो मर्जी अपने को दिया हो, अपने को कोई लेना देना नहीं। अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है P प्लस qth टर्म है ना, उसका जोड़ है ना वो आता है बेटा P प्लस Q इंटू P प्लस Q माइनस 1 डिवाइड बाय 2। बस इतना ही अपने को करना है। देखिए कैसे सोल्व होंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा बेटा, आसानी से हम सोल्व करेंगे। देखिए अपने को दे क्या रखा वो लिख लीजिए। सबसे पहले अपने को दे रखा बेटा AP, और AP का फॉर्मूला A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और वो दे रखा अपने को Q। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। AQ दे रखा है और AQ का फॉर्मूला A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, और वो अपने पास बेटा P। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आ रहा है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया माइनस का ये भी माइनस का, A से A कैंसल, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझते जाना बेटा, हर एक बात को अच्छे ढंग से समझना है। ये चीज़ कहाँ से आ रही है ये आपके माइंड में क्वेश्चन पुट होना चाहिए, और जब आपको इस बात का पता चलने लग जाएगा ना ये चीज़ कहाँ से आ रही है, तो सारे सम आपको अच्छे ढंग से समझ में आने लग जाएंगे। चलिए बेटा हम करते हैं इसको सोल्व। देखो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो वही सेम है जैसे हमने किया था। क्या, P माइनस में 1 माइनस में Q और प्लस का 1 और D हमने निकाल लिया कॉमन, इज इक्वल टू अपने पास है बेटा Q माइनस P। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो अपने पास क्या बच गया बेटा P माइनस Q इंटू में D इज इक्वल टू Q माइनस P है। तो इसमें से मैं माइनस अगर कॉमन निकाल लूँ, वो माइनस कॉमन क्यों निकाला देखते हैं हम क्यों निकाले। चलो मैं बिना कॉमन निकाले बताता हूँ एक बार। Q माइनस P लिख दिया, D इज इक्वल टू Q माइनस P है, और ये P माइनस Q मल्टीप्लाई में है ना D के, है ना, वो इधर जाके डिवाइड में, तो डिवाइड में हमने लिख दिया बेटा P माइनस Q। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऊपर तो है Q माइनस P, नीचे है P माइनस Q, यानी दोनों के जो डिजिट है ना वो तो सेम है, लेकिन सिर्फ गड़बड़ी किसकी है, प्लस और माइनस की। तो चाहे नीचे वाले में से माइनस कॉमन निकालो, चाहे ऊपर वाले में से माइनस कॉमन निकालो, कॉमन एक जगह से निकालना है। तो मैं ऊपर वाले से कॉमन निकाल लेता हूं। तो जैसे मैंने कॉमन निकाला तो P तो हो गया प्लस का और Q हो गया माइनस का, नीचे अपने पास क्या बेटा P माइनस Q, इससे ये कैंसिल, तो अपने पास आंसर कितना आ गया -1। D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। ध्यान से समझना है, D की वैल्यू मैं इस जगह लिख देता हूँ बेटा D इज इक्वल टू -1, ताकि सम आसानी से हम समझ सके। अब देखिए आपको क्या करना है, D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी की जगह -1 इज इक्वल टू अपने पास है बेटा Q। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, -1 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो A माइनस का P प्लस का 1 इज इक्वल टू Q। मेरे को चाहिए A की वैल्यू, तो A अपने पास क्या जाए बेटा P माइनस का उधर जाके प्लस का और 1 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो अपने पास बन जाए बेटा P प्लस में Q माइनस में 1। A की वैल्यू अपने पास आ गई बेटा P प्लस Q माइनस 1, और D की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी माइनस का 1। अब हमें क्या निकालना बेटा SP प्लस Q, और इसका फॉर्मूला SN का फॉर्मूला वही बेटा क्या n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो n की जगह P प्लस Q है तो P प्लस Q पुट कर देते हैं। तो देखिए अपने पास बन गया बेटा P प्लस Q डिवाइड बाई 2 इंटू 2A है, तो A ये है ना, इसको जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या बने बेटा 2P प्लस में 2Q माइनस में 2। बना कि नहीं बना, बनेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई किया और तो कुछ नहीं किया। ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ बेटा 2 मत समझ लेना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और बेटा प्लस में n माइनस 1, तो n अपने पास कितना बेटा P प्लस Q, तो P प्लस Q और माइनस में 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास माइनस का 1। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम आगे कैसे सोल्व करते हैं इसको, P प्लस Q डिवाइड बाई 2, ये तो पढ़ा ही है। देखो बेटा ये माइनस अंदर जाएगा
तो ये p तो हो गया किसका, माइनस का, q भी हो गया माइनस का, और 1 हो जाएगा प्लस का, और ये -1 यहाँ से हो गया खत्म। तो 2p माइनस में p कितना रहेगा बेटा, p, 2q माइनस q कितना रहेगा बेटा, प्लस में q, माइनस का 2 प्लस का 1 कितना गया बेटा, माइनस का 1। तो अपने पास sp प्लस q क्या आ जाएगा बेटा, p प्लस q इंटू p प्लस q माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यही तो बनता है ना, बस इतना काम कर दिया हमने। तो यहाँ पर लिख दिया p प्लस q बाई 2 पहले, फिर ये लिख दिया, और उसने अपने को दे दिया था p प्लस q इंटू p प्लस q माइनस 1 डिवाइड बाई 2, टोटल के दे दिया। बात तो वही है, सेम, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से समझना बेटा। अब अगर बाय द वे देखो बेटा, क्वेश्चन में से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। अब अगर बाय द वे आपसे ये पूछ लिया जाता, अगर ये पूछ लिया जाता क्या बेटा कि आपने sp प्लस q तो निकाल दिया, आप ये बताओ tp प्लस q, t का मतलब बेटा ट्रम, t का मतलब क्या है, ट्रम, और s का मतलब क्या था, सम। तो अपने को अब की बार ट्रम निकालनी है, टी पी प्लस क्यू एथ ट्रम। तो वो क्या बनेगी बेटा, फॉर्मूला वही, यानी टी बोल दिया जाए चाहे ए पी प्लस क्यू एथ बोल दिया जाए, तो बात तो सेम ही है। और ए एन का फॉर्मूला क्या था बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है ना, यही है। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। ए प्लस पी प्लस क्यू एथ का फॉर्मूला ए प्लस n माइनस 1, तो n मेरे पास कितना बेटा, p प्लस क्यू माइनस में 1 और इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा, -1। a की वैल्यू पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, वो है बेटा p प्लस क्यू माइनस 1, ये तो है a की वैल्यू इसकी जगह, और ये -1 अगर मैं माइनस यहाँ लिख दूँ आगे तो माइनस का बन जाएगा ना ये, और अपने पास क्या बन गया बेटा, p प्लस क्यू माइनस 1। अब देखिए ये भी p प्लस क्यू माइनस 1 है, ये भी p प्लस क्यू माइनस 1 है, ये तो हो गया प्लस का, और ये किसका बेटा, माइनस का, ये आपस में हो गए कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 0। देखो क्वेश्चन में से क्वेश्चन पुट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का बेटा इसी तरीके से करते जाना है जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो। तो इस तरीके से आज का सेशन अपना कंप्लीट होता है बेटा। मैंने 6 सम जो आपको करवाए हैं, उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सअप कर देना। आपकी तरफ से भी अगर कोई क्वेश्चन है बेटा, आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड भी नहीं, कोई भी टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स का, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप पूछ सकते हो। अगर मेरे को पता होगा तो मैं आपको 100% उसी टाइम बताऊंगा, नहीं तो कहीं ना कहीं से खोज के, कहीं ना कहीं से सर्च करके आपको आंसर जरूर रिप्लाई करूंगा बेटा। तो जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो बेटा। तो कल मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।